अस्सलाम वालेकुम जी। कल 24 अगस्त को एक्शन कमेटी ने जो अपना नया अलामिया जारी किया है, उसमें कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, और उसमें एक गलती भी, मिस्टेक भी हुई है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और 12 रबीउल अव्वल यानी 26 अगस्त को यहाँ पे ईद मिलादुन नबी के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। तो लोगों से ये है कि वो इसमें शिरकत करें, क्योंकि जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद थी इस दुनिया में, उस आमद से ही इस दुनिया में जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ एक बुलंद आवाज़, तवाना आवाज़, और पूरी दुनिया को ये बताया गया कि जुल्म और जबर क्या होता है और इंसाफ क्या होता है। तो वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही आकर इस दुनिया में लोगों को इस चीज़ से आगाही दी। तो तमाम अहलान इस्लाम को इस चीज़ पे ईद मिलादुन नबी के मौका पर मुबारकबाद, और जो जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर इसमें ज़रूर शामिल हों। फिर उसके अलावा 29 अगस्त को एहतजाजी धरनों का जो है वो एक सिलसिला जारी होगा, जिसका जो टाइटल होगा वो ये होगा कि मेरे लिए सेहत और तालीम क्यों नहीं, क्योंकि बेसिक राइट्स के लिए ये एक मूवमेंट थी, तो उसके लिए 29 अगस्त की कॉल दी गई है। फिर जिस चीज़ में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वो ये कि 30 अगस्त को यहाँ से अनाउंस किया गया था कि लंदन मार्च, तो वो लंदन नहीं बल्कि बर्मिंघम का मार्च है, और उसके हवाले से वो बर्मिंघम में 30 अगस्त को एक ओवरसीज़ हमारे जो हैं वो एक मार्च करने जा रहे हैं। तो उस मार्च में भी जितने भी हमारे ओवरसीज़ हैं वो उसमें ज़रूर शामिल हों। उसके अलावा बाकी शौकत नवाज़ मीर साहब की रिहाई के हवाले से और दीगर इसी तरह की चीज़ें जो है वो उसमें शामिल थी। इसमें एक मेन चीज़ शामिल थी मुज़ाकरात के हवाले से, वो ये थी कि ये अलामिया में तो नहीं थी, लेकिन उमर साहब ने डिस्कस की थी, लोगों को आगाह किया था कि मुज़ाकरात के हवाले से क्या चल रहा है। तो मुज़ाकरात के हवाले से ये मुख्तलिफ जो डेलीगेशंस आते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद 8-10 घंटे की गुफ्तगू, 8-10 घंटे का टाइम लेने के बाद एंड पे यही कहते हैं कि आप जो है वो धरना ख़त्म करें, उसके बाद हम जो है वो आपके साथ ये मामला करेंगे। तो आप सब भी लोग समझते हैं, एक बच्चे को भी ये चीज़ बोली जाए तो वो भी ये समझता है कि यार अगर ये धरना ख़त्म होगा तो डेफिनेटली जिस तरह ये फोर्सेज इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी बड़े क्रैकडाउन के चक्कर में होंगे, और यकीनन इनके अज़ाइम इसी बात से ही कुछ अलग लगते हैं कि ये एक मरतबा फिर लोगों के साथ धोखा करने के, फ्रॉड करने के चक्कर में है। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट से भी अपील है कि आप जो है वो होश के नाखुन लें और अब आवाम के साथ बैठकर मामलात को हल करें। दूसरी तरफ सुतनौती में भारी भरकम फोर्सेज को बार बार दाखिल करने की कोशिश की जा रही है, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। और बाकी जितने भी हमारे ओवरसीज हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है कि जिस तरह आप हमारा साथ देते आ रहे हैं, मना के टाइम बहुत हो चुका है, चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म चली जा चुकी हैं, लेकिन हमें जो है वो मजम्मत का रास्ता ही इख्तियार करना है। हम इनके आगे अपने घुटने नहीं टेकेंगे, इनके आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि एक दफ़ा हम लोग इनके आगे झुक के, इस जुल्म के आगे झुके तो ये जुल्म हमारी नस्लों तक जाएगा।